200 करोड़ का मार्केट, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्ट है। दुनिया की 25% इकोनॉमी दायरे में होगी। फिर भारत और यू, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड ब्लॉक, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था। यूक्रेन युद्ध के बाद भारत पर निर्भरता, अमेरिकी जो टैरिफ है उसका असर कम होगा। 18 साल से ये डील लटकी हुई थी। 18 साल, 2007 में बातचीत शुरू हुई थी, उसके बाद से ये डील अटकी थी। और भारत का स्टैंड तब से लेकर अब तक जो है वो कई चीजों पर उसने अपना कहा कि भाई हम अपने हिसाब से चीजें करेंगे, तो मामला अटक जाता था। लेकिन इस बार भारत ने कहा कि हम अपने हिसाब से करेंगे, अपने हिसाब से किया और मामला क्लियर भी हो गया। क्योंकि जिस तरीके से एक तो भारत की इकोनॉमी को रॉकेट बना रखा है, दुनिया को पता है बिना भारत के काम चलेगा नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से अपने दोस्तों से दुश्मनी कर ली, ग्रीनलैंड 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 कर रहे थे, सारे यूरोपीय देश भारत से जाके सट गए। सामने रखने जा रहे हैं। ये देखिए, ये महज रिकॉर्डेड कोई वीडियो नहीं है, बल्कि नए भारत की वो तस्वीर है जिसको वीपीएन लगाकर पाकिस्तान भी देख रहा है। तो वहीं वॉशिंगटन में भी ये तस्वीरें फॉरवर्ड की जा रही है, ट्रेंड कर रही हैं। जो नहीं मानेगी, पिताजी नहीं मानेगी, आप दुनिया के लिए एक मुल्क है, एक देश है जो आपके पास कुछ ताकत है, हम रिकॉग्नाइज करते हैं, मिलिट्री पावर है, लेकिन वो तभी तक जब तक आप 1 to 1 हो। आप भारत से तगड़े हो, कोई शक नहीं। आप चाइना से भी तगड़े हो, कोई शक नहीं। आप रशिया से भी तगड़े हो, कोई शक नहीं। मगर आप भारत, चाइना, रशिया के कंबाइंड फोर्सेस से तगड़े नहीं हो। यू कैनॉट टेक ऑन द माइट ऑफ इंडिया, चाइना, रशिया पुट टुगेदर। और उसमें अगर आप ईयू जोड़ लें और भी हो जाएगा। कौन लड़ना चाह रहे हैं? सबके ऊपर टैरिफ थोक दे रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि अब्बा जो थे हमारे, अबे साले, ये वही अबे साले हैं, ठीक है ना? तो ये बात उनको समझ क्यों नहीं आ रही? इतनी बड़ी कंट्री अमेरिका, और जाहिर है उसकी गवर्नमेंट जो है वो हर तरह से काम करती है, तो उनको जो बात यहाँ पर लोगों को समझ में आ रही है, हिंदुस्तान पाकिस्तान तक में, वो बात इतनी बड़ी कंट्री, उनके एडवाइजर्स, उनके जो मिनिस्टर्स हैं और लोग हैं, वो क्यों नहीं समझ पा रहे और बार बार वही गलती क्यों दोहरा रहे हैं? इनका जो मेन एजेंडा है या जो मेन मकसद है वो क्या है कि जो मगरबी इदारे हैं उसके मुतबादिल एक कोई निज़ाम दिया जा सके, उन पे रिलायंस को कम किया जा सके, अपनी इन ममालिक की जो इकोनॉमीज़ हैं उनको ग्रो करने के मौक़े फ़राहम हो, जिसमें जो डिपेंडेंस है ऑन द वेस्ट, चाहे वो यूरोप है या फिर इसमें आप अमेरिका को देख लें, तो वो कम की जा सके। कौन सी गलती? यही जिसे आप कहते हैं कि दूसरों को धमकी लगाना, कभी ईरान को कहेंगे, कभी वेनेजुएला से किसी को उठा के ले जाएंगे, कभी भारत को आंखें दिखाएंगे। तो ये जो बार बार रिपीट कर रहे हैं ट्रम्प, कभी टैरिफ की बात, कभी कुछ, तो ये चीज उनको क्यों समझ नहीं आ रही? वो तो कह चुके हैं कि मैं इंटरनेशनल लॉ को आई डोंट गिव अ डैम अबाउट इट। वो कह चुके हैं कि जो मेरी मोरालिटी है वो मैटर करती है। भाई अगर आप ऐसे हो, आप अगर नियम को नहीं मानना चाहते हो, अपने को विश्व में सबसे ऊपर रखते हो, तो इट्स अ टफ डील। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, देखिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि ये जो अमेरिकन हैं, ये यूनाइटेड नेशन इज ऑन द पेपर। माओ से तुंग ने कहा था कि अगर यूनाइटेड नेशन बना लियो तो मुझे ये बताओ यूनाइटेड नेशन के पास कितने सोल्जर है? 0 सोल्जर है। यूनाइटेड नेशन इज ऑन पेपर। यूनाइटेड नेशन तभी काम करेगा जब हम और आप इसको काम करवाना देंगे। तो पॉइंट ये है कि अमेरिका के पास ही आज ताकत है। कौन अमेरिका से लड़ेगा? हम लड़ लेंगे, अमेरिका से नहीं लड़ सकते। आप वेनेजुएला वाला लड़ रहा था, उसके प्रेसिडेंट को एब्डक्ट करके ले गए। भाई आप और बात छोड़िए, मतलब हद हो गई यार। आप अपने मोहल्ले के आदमी को एब्डक्ट नहीं कर सकते, उसके प्रेसिडेंट एब्डक्ट कर रहे। भाई अलग ही एक इन्होंने देश बना का। अबे साले वाले हैं ये साले, बता रहे आपको, समझ रहे हैं ना? ये दोनों के दोनों अबे साले हैं। लेकिन आप क्या कर सकते हैं? तो अब ये है ना, वो गुस्से में इधर उधर निकल जाते हैं। अरे भाई ये गुस्से में प्रेसिडेंट को उठा लाते हैं यार। आप सोच रहे हैं इनको गुस्सा आ रहा है, अरे वो उसको उठा लो यार, वो प्रेसिडेंट है उसको उठा लो, इधर उधर निकल गए हम। किसी की बात नहीं सुना। वो कह चुके हैं आई डोंट केयर अबाउट इंटरनेशनल लॉ, मेरी मोरालिटी सबसे ऊपर है। आप बता दीजिए आप क्या करिएगा? आप तो अगर मोदी जी को उठा के ले गए तो आप लोग क्या करेंगे? वापस लाएंगे और क्या करेंगे? ट्रंप को भी लेके आएंगे वापस। उसके बाद वो गाना चल रहा है ना, म्यूजिक वाला, आपने देखा कि नहीं देखा? म्यूजिक वाला जो आजकल चल रहा है वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के साथ।
फिर सबसे बड़ी चीज़ कि ये वो ब्लॉक है जो कि अमरीकी डॉलर को चैलेंज करता है, उसके मुखालिफ एक ब्लॉक है जो आप भी बता रही थी कि जो लोकल करेंसीज हैं उनमें ट्रेड हो, डॉलर पे ना हो। अब ये एक ऐसा मामला है कि जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप या कोई भी अमरीकी सदर हो फॉर दैट मैटर, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। दे डोंट वांट कि हमारा जो डॉलर है उसी कदर गिरे, उसमें कोई कमी हो, और ये वजह है कि ब्रिक्स को वो अपने मुखालिफ एक ग्रुप के तौर पे देखते हैं। अब इंडिया जब इसमें शामिल हुआ, मुझे अच्छे तरीके से याद है 2 ऑर्गेनाइजेशंस ब्रिक्स की हम बात किया करते थे और एससीओ के अंदर आपको ये मनाजिर देखने को मिलते थे कि अक्सर ऐसी डिबेट इंडिया की तरफ से हो रही होती थी जो कि रशिया और चाइना के जो उनका एक नैरेटिव है, जो एक बयानिया है, उसके ख़िलाफ़ जा रही होती थी। अब इंडिया ने उस वक्त बहुत से ओकेजन्स पे जो अमरीकी मौक़िफ़ है उसको इन फोरम्स पे उजागर करने की कोशिश की ताकि अमरीका के साथ जो उनकी उस वक्त स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी उसको मजबूत किया जा सके, या लाइक दे वांटेड टू गेट दैट ट्रेड डील फ्रॉम द यूएस, तो उसके लिए उन्होंने वो एक इस फोरम को इस्तेमाल किया। और एक स्टेज ये भी आ गई थी कि रूस और चाइना सीरियसली ये इन फोरम्स के ऊपर होने वाली डिस्कशंस को, या जो इनके जॉइंट कम्युनिकेज आते हैं उनको, या उनका जो पूरा प्रोसेस है उसको डिरेल करने वाले मुल्क के तौर पे देख रहे थे। ठीक है कि इंडिया जो है वो एक स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहा है, और ये इन फोरम्स पे बड़ी खुल के बात हुई है। आप कुछ चाइनीज़ मिनिस्टर्स के बयानात उठा के देख लें जिन्होंने इंडिया को एज अ स्पॉइलर का नाम दिया। अब इस साल ब्रिक्स की क़यादत इंडिया के पास है। उन्होंने कहा है कि दुनिया की 2 बड़ी डेमोक्रेसीज ने दुनिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप को लॉन्च किया। ठीक है जी। अच्छा, मजे की बात है कि ये जो डिफेंस डील है, दिस इज अ डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप। और दूसरी बात ये है कि वो कह रही हैं कि दिस इज मदर ऑफ ऑल डील्स फॉर 2 बिलियन पीपल, जिसमें से दोनों साइड जो हैं वो बेनिफिट लेंगे। एंड दिस इज ऑल्सो ऑब्वियसली द बिगिनिंग, जिसमें ये है कि स्टार्ट है अभी। एक्चुअली दिस इज व्हाट शी सेड। अच्छा, मज़े की बात ये भी है कि आप अगर इस चीज़ को देखें कि जो डिस्कशन हो रही है, जिस अंदाज से ये सारी बात हुई है, इंडियंस के लिए ये बहुत ही सिग्निफिकेंट मोमेंट है व्हेन अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब है। मोबिलिटी के हवाले से बात हुई है, इंडियंस अब यूरोप जाएंगे, दिस इज़ मोबिलिटी ना। इंडियंस को तो सबसे ज़्यादा ये है कि हमारे यंग लड़के सारे जाएं यूरोप, यंग लड़कियां यूरोप जाएं। अब इंडिया जो है वो ईयू में इन्वेस्टमेंट करेगा, ईयू इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा, मतलब दिस इज सिग्निफिकेंट थिंग। ये एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है। देन आप देखें जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इट विल ब्रिंग अपॉर्चुनिटीज़, वो कह रहे हैं जी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। टाइम्स फॉर स्पेशल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब वीडियो क्लिप में देख ही चुके हैं, जब से भारत और यूरोप के बीच डील पक्की हुई है तभी से ही ट्रंप और पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला उठे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका के मंत्री तो युद्ध करने तक की धमकी दे रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान की भी बौखलाहट सामने आ रही है, क्योंकि भारत को इतने अच्छे ऑफर मिल रहे हैं, लेकिन कोई भी पाकिस्तान के साथ ऐसी कोई डील नहीं करना चाहता जिससे पाकिस्तान का फायदा हो, जिसके चलते पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से जली हुई है। यहाँ तक कि भारत को इस डील से बहुत ही फायदा होने वाला है, क्योंकि भारत अब यूरोप में जाकर अपना प्रोडक्ट बेच सकता है और भारत को इसमें कोई शुल्क भी नहीं देना होगा। बस इसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया बुरी तरह से बौखला उठी है, क्योंकि भारत के साथ हर कोई अपने अच्छे संबंध रखना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ कोई भी देश अच्छे संबंध रखने के मूड में नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर देना, और साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।